नमस्कार साथियों, राजस्थान बोर्ड एग्जाम 2023 से कक्षा 12वीं के लिए आज हम भूगोल का क्वेश्चन पेपर लेकर आ चुका है। बिल्कुल ऐसा ही पेपर देखने को मिलेगा। वीडियो पूरा जरूर देखना, वीडियो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है होने वाला। तो चलिए शुरू करते हैं, सीधे चलते हैं क्वेश्चन पेपर की तरफ। ये रहा आपका क्वेश्चन पेपर और इसमें देख सकते हो वही आपका है 53 नंबर का पेपर रहने वाला है और टाइम है देख सकते हो 3 घंटे 15 मिनट का रहेगा। और अब है ये निर्देश है, आप चाहो तो पढ़ लेना, ठीक है। और इसमें आगे है क्या दिया है, खंड अ है। पहला प्रश्न है आपका, निम्न में से कौन सा भौतिक पर्यावरण का तत्व है? नगर, उद्योग, मृदा, खेत। और जो हम देखते हैं ये खेत है ना, ये मानव द्वारा निर्मित है, मनुष्य द्वारा निर्मित है। ये तो हम नहीं बनाना है, वन जला कर आराम से खेत बना सकते हैं। उद्योग भी हम ही चलाते हैं। नगर नगर जो भी गांव है, नगर है, शहर है, वो तो ये भौतिक पर्यावरण का तत्व है, वो नहीं है। बल्कि ये मृदा है ना, ये भौतिक पर्यावरण है, मतलब प्रकृति द्वारा निर्मित है। तो 100 ऑप्शन है वो राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका नेक्स्ट, जनांकीय संक्रमण सिद्धांत का उपयोग है वो किया जाता है जनसंख्या नियंत्रण के लिए, घनत्व के संतुलन के लिए, समाज जनवंतरण के लिए, भविष्य की जनसंख्या के पूर्वानुमान के लिए। तो बिल्कुल आपका जनांकीय जो संक्रमण सिद्धांत का उपयोग है ना, भविष्य की जनसंख्या के पूर्वानुमान के लिए किया जाता है, ठीक है। तो बिल्कुल आपका 2 ऑप्शन है राइट आंसर हो जाएगा। जिसने भी 2 बताया उन सभी स्टूडेंट का राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद बात करें इसके अलावा कहाँ कहाँ पर जनन के संक्रमण सिद्धांत का उपयोग किया जाता है, तो इसमें ना जहाँ पर जनसंख्या का वर्णन है वो करना हो और जनसंख्या का स्तर पता करना हो, वहाँ पर भी है ना इस सिद्धांत का उपयोग है वो किया जाता है जनांकीय संक्रमण सिद्धांत का, है ना। अगला क्वेश्चन आपका, विकास का महत्वपूर्ण पक्ष नहीं है जीवन की गुणवत्ता। जीवन की गुणवत्ता ये तो विकास का पक्ष है। अर्थव्यवस्था में वृद्धि ये नहीं है आपका, बल्कि अवसरों की उपलब्धता ये तो है। और स्वतंत्रता का उपयोग ये है ना महत्वपूर्ण पक्ष है, लेकिन ये नहीं है। हमें भी ये पूछा है कि विकास का महत्वपूर्ण पक्ष है वो कौन नहीं है, तो आप बिल्कुल आपका वो ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका नेक्स्ट, चौथा क्वेश्चन देख सकते हो, सूचना अनुसंधान एवं विकास आधारित क्रियाकलाप होते हैं प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक या फिर चतुर्थक। तो बिल्कुल आपका चतुर्थक राइट हो जाएगा। सूचना अनुसंधान एवं विकास आधारित क्रियाकलाप है वो चतुर्थक क्रियाकलाप होते हैं, है ना। अगला क्वेश्चन आपका नेक्स्ट, पांचवा, प्रथम सार्वजनिक रेल मार्ग 1825 में प्रारंभ हुआ। ये कहाँ से प्रारंभ हुआ था? ये पहली बात तो ये प्रथम सार्वजनिक रेल मार्ग कब प्रारंभ हुआ, तो 1825 में प्रारंभ हुआ। ये भी पूछा जा सकता है आपको। और कहाँ पर प्रारंभ हुआ, तो आपको याद रखना इंग्लैंड में प्रारंभ हुआ था, ठीक है। अब इसी प्रकार है अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और बात कर लेते हैं पीडीएफ की। तो पीडीएफ है वो आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। और उसके बाद छठा क्वेश्चन है, गरीबी का उच्चतम अनुपात भारत के किस राज्य में है? पहला ऑप्शन क्या दिया हुआ है, छत्तीसगढ़, मणिपुर, झारखंड या फिर बिहार। तो गरीबी का उच्चतम अनुपात है ना छत्तीसगढ़ राज्य में, ये आपको बात याद रखनी है। तो ऑप्शन है राइट आंसर हो जाएगा। जहाँ कुल जनसंख्या की बात करें तो 39.93% भाग है ना गरीबी रेखा से नीचे है। इसके पश्चात बात करें मतलब कौन कौन से आते हैं छत्तीसगढ़ के बाद, तो छत्तीसगढ़ के बाद एक आता आपका झारखंड है, ठीक है। एक झारखंड हो गया, एक मणिपुर राज्य है, ठीक है। इसके बाद आते हैं उच्चतम में, ठीक है। ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, धरातलीय व भौम जल का सर्वाधिक उपयोग होता है मछली पालन में, सिंचाई में, घरेलू कार्य में या फिर उद्योगों में, ठीक है। तो आपको पता है हमारा देश है वो कृषि प्रधान देश है, आपको पता है। तो कहाँ पर उपयोग होगा, सिंचाई में होगा ना। तो भारत में धरातलीय और भौमजल का सर्वाधिक उपयोग कृषि में, सिंचाई हेतु किया जाता है। और इसमें धरातलीय है ना, इसकी बात करें तो इसका जल है वो 39% है यूज होता है। और भौमजल का बात करें, ये भौम एक तरफ लिखा हुआ ना आपको बताएं, तो इसमें 92% जल उपयोग है वो किया जाता है। तो ये भी आपको याद रखना है। और मैं आपको ना 10 क्वेश्चन पेपर है वो कराऊंगा भूगोल के, किसके, जियोग्राफी के 10 पेपर कराऊंगा। अभी मैंने 4-5 पेपर हैं वो करवा दिए हैं। उस सभी वीडियो की प्ले लिस्ट का लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो सभी वीडियो आप देख लोगे तो आपकी बहुत ही क्या हो जाएगी, हेल्प है हो जाएगी। ये बात आपको याद रखनी है। उस प्ले लिस्ट का लिंक है वो आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जहाँ पर जाकर आप सभी वीडियो देख सकते हो जियोग्राफी के जितने भी मैंने बनाए ना। वार्षिक परीक्षा जो आपकी बोर्ड एग्जाम है 2023 में, उसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी हैं आपको। और ऐसे आज जो मैंने पेपर बताए उसी प्रकार के पेपर हैं, ठीक है, उत्कर्ष क्लासेस द्वारा जो बनाए गए हैं ना। अगला है आपका नेक्स्ट, विश्वरैया VISW संयंत्र अवस्थित है कहाँ पर है? झारखंड में, उड़ीसा में, छत्तीसगढ़ में या फिर कर्नाटक। तो बिल्कुल आपका इसमें क्या हो जाएगा, 2 ऑप्शन हो जाएगा। ये कर्नाटक में है, कहाँ पर? विश्वरैया संयंत्र कर्नाटक में है। अगला क्वेश्चन आपका, इंदिरा गांधी नहर का नकारात्मक प्रभाव है मरुस्थलीकरण में वृद्धि, नकदी फसलों का उत्पादन। मतलब नकारात्मक प्रभाव मतलब जिससे कुछ ना कुछ नुकसान हो रहा है, सकारात्मक नहीं है ना।
वर्णीकरण व चार्गा में कमी, जल भरा हुआ मृदा, लवणता। तो बिल्कुल आपका दो ऑप्शन हो जाएगा, एक तो जल भरा होता है और एक मृदा में क्या आ रही है, लवणता है वो आ रही है। तो इसमें दो ऑप्शन है, राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपको रिक्त स्थान की पूर्ति है वो करनी है। इसमें क्या कह रहा है पहला प्रश्न, ध्वनि प्रदूषण को मापने की इकाई है। तो क्या है ध्वनि प्रदूषण को मापने की इकाई, याद रखना डेसिबल। क्या है, डेसिबल हो जाएगा। विश्व की जनसंख्या औसत लिंग अनुपात प्रति 100 स्त्रियों पर पुरुष है। तो विश्व का बात की जा रही है तो 102, कितना हो जाएगा, 102 है हो जाएगा। प्रति 100 स्त्रियों पर कितने हैं, 102 पुरुष हैं, ठीक है, औसत लिंग अनुपात हो रहा है। अगला है सहकारी कृषि में सबसे सफल देश है। तो कौन सा देश है, तो आपको याद रखना डेनमार्क। कौन सा हो जाएगा, डेनमार्क है हो जाएगा सहकारी कृषि में। अगला क्वेश्चन आपका सन 1800 में प्रथम नगर जो मिलियन सिटी की श्रेणी में आया, तो कौन सा देश आया, कौन सा नगर आया, तो आपको याद रखना लंदन। लंदन है ना प्रथम नगर जो मिलियन सिटी की श्रेणी में आया था। कब आया था, 1800 में, ठीक है। ओके, ये हो चुका है आपका क्वेश्चन। इसी प्रकार हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका अतिलोकात्मक प्रश्न स्टार्ट हो चुके हैं अब, और ये भी एक एक नंबर के क्वेश्चन है वो आपके रहने वाले हैं। इसमें पहला प्रश्न क्या कह रहे हैं, मानव भूगोल की व्यवहारवादी विचारधारा से आप क्या समझते हैं। तो व्यवहारवादी विचारधारा की बात करें तो इसमें ना प्रत्यक्ष अनुभव के साथ साथ मानव जातीयता, प्रजाति, धर्म इत्यादि पर आधारित सामाजिक संबंधों के दिक काल बोध पर ज़्यादा है वो जोर दिया गया, ठीक है। तो इस प्रकार आप इसमें लिख दोगे। अगला, खनन दो प्रकार के होते हैं, मतलब जो विधियाँ हैं वो बतानी है। एक तो आपको याद रखना है खनन के दो प्रकार में बता रहा हूँ, एक तो आपका हो जाएगा धरातली, क्या हो जाएगा, धरातली, और एक हो जाएगा आपका भूमिगत, ठीक है, भूमिगत, और पीछे आप खनन लगा देना, भूमिगत खनन, धरातलीय खनन, है ना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका तीसरा, भारत की किन्हीं दो सर्वाधिक प्रदूषित नदियों के नाम लिखने हैं। तो एक तो आपकी हो जाएगी यमुना नदी। कौन सी हो जाएगी, एक आप लिख दोगे यमुना नदी और एक लिख दोगे साबरमती नदी, ठीक है, कोई भी लिखो ऐसे और इस प्रकार लिख दोगे। अगला क्वेश्चन, आप एक नदी और बता सकते हो कमेंट में, एक नदी बताओ कोई भी, जो भी, दो तो मैंने बता दी, एक और बताओ कमेंट में, ठीक है, या आपके ऊपर एक, हमें दो ही पूछी वैसे, लेकिन आपको एक कमेंट बता दो। अगला क्वेश्चन आपका तीसरा, भारत की किन्हीं दो सर्वाधिक, ये हो चुका है ना। इसमें चौथा क्वेश्चन आपका, नगरीय अपशिष्ट के सदुपयोग हेतु एक सुझाव दीजिए। तो नगरीय अपशिष्टों का उपयोग ऊर्जा पैदा करने और कंपोस्ट जो खाद होती है ना, आपको पता है, तो उसमें बनाने में किया जा सकता है, जो भी नगरीय अपशिष्ट होता है ना उसमें, ठीक है। तो इसका उपयोग मैंने बता दिया। अगला है आपका खंड ब है, अब स्टार्ट हो चुका है। अभी तक जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आगे भी मैं आपको इसी तरह है क्वेश्चन पेपर है वो बताता रहूँगा हमारे इस यूट्यूब चैनल पर, और PDF मैंने बता दी कि टेलीग्राम ग्रुप में मिलती रहेगी, और सभी वीडियो की प्लेलिस्ट की लिंक है वो भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो सभी वीडियो देख लेना। जियोग्राफी के ऊपर मैंने जितने भी बनाए उनमें से काफ़ी सारे क्वेश्चन आपके आएंगे, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, पारदीप व कोलकाता पतनों के पृष्ठ प्रदेश हैं वो बताएं, मतलब कौन कौन से प्रदेश हैं इसमें आते हैं, ठीक है। तो पारदीप पतन की बात कर लेते हैं सबसे पहले। तो इसमें कटक से 100 किलोमीटर दूर है, महानदी डेल्टा पर स्थित है ये पारदीप पतन है, और इस पतन के पृष्ठ प्रदेश में आपके आते हैं ओडिशा है, झारखंड है, और छत्तीसगढ़ राज्य हैं वो आते हैं, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं कोलकाता पतन की। तो कोलकाता पतन में कौन कौन से आते हैं, तो इस पतन के पृष्ठ प्रदेश के अंतर्गत आपके आते हैं उत्तर प्रदेश है, बिहार है, झारखंड राज्य है, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और उत्तरी पूर्वी राज्य हैं आते हैं। और इसके अलावा एक इम्पोर्टेंट बात है वो आपको ध्यान में रखनी है कि इन सब के अतिरिक्त यह पतन हमारे जो भूटान और नेपाल जैसे है ना पड़ोसी देश हैं को भी है सुविधा उपलब्ध है वो कराता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका पारदीप व कोलकाता पतन के पृष्ठ प्रदेश हमने बता दिए। अगला क्वेश्चन है आपका, नियोजन से क्या आशय है, इसके दो उपगमन है वो बताने हैं, ठीक है। तो नियोजन का बारे में बताना है, उसके बाद मैं इसके बारे में बता देता हूँ प्रकार। एक तो आपका हो जाएगा खंडीय नियोजन और एक हो जाएगा आपका प्रादेशिक नियोजन, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कोई दो परंपरागत मतलब समाप्य ऊर्जा संसाधनों के बारे में है वो लिखना है, ठीक है। तो एक तो आपका कोयला हो जाएगा और एक आपका पेट्रोल हो जाएगा, ठीक है। और कोयला के बारे में 2-3 लाइन है वो लिख देनी है। जैसे कोयला महत्वपूर्ण खनिजों में से एक है, इसका मुख्य उपयोग ताप विद्युत उत्पादन तथा लोह इसकों के प्रगलन के लिए किया जाता है। इसी प्रकार आपको पेट्रोलियम के बारे में लिखना है, ठीक है, लिख दोगे। अगला क्वेश्चन आपका नेक्स्ट, औद्योगिक एवं परिवहन नगरों को उदाहरण सहित है वो समझाना है। तो औद्योगिक नगर की बात करें तो इसमें उदाहरण कौन कौन से आपका, जैसे आपका है मुंबई, ठीक है, और सेलर हैं,
और एक आपका मोदी नगर है वो भी है, इसमें आता है औद्योगिक नगर में, है ना। अगला आपका परिवहन नगर, परिवहन नगर में कौन कौन आते हैं, ये पतन नगर जो मुख्य रूप से आयात और निर्यात कार्यों में संलग्न रहते हैं, ठीक है। क्या परिवहन मतलब आओ जाओ, ठीक है, मतलब कोई चीज़ है वापस भेजनी और लाना, ठीक है, ये सभी परिवहन नगर के अंतर्गत आते हैं। इसमें उदाहरण की बात करें तो कांडला, ये तो आपका कांडला हो जाएगा, और एक आपको हो जाएगा विशाखा पट्टनम, ठीक है। इस प्रकार अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन और बात कर लेते हैं पीडीएफ की। जैसे कि मैंने बता दिया आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी, और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो जाओ और पीडीएफ है वो डाउनलोड कर लो, फ्री है सब कुछ आपके लिए, और टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा आपको। 8वां क्वेश्चन आपका, प्रवास के कारण स्त्रियों के जीवन पर पड़ने वाले 2 प्रभाव हैं वो लिखने हैं, तो ये आप बता सकते हो आराम से, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन आपका 9वां, 1911 से 1921 के दशक में जनसंख्या के ऋणात्मक वृद्धि के 3 कारण हैं वो लिखने हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे से समझाने वाला हूँ, तो ध्यान से सुनिएगा कि भारत में 1911 से 1921 के दौरान ऋणात्मक वृद्धि दर दर्ज है वो की गई है, आपको पता है, जैसे कि क्वेश्चन में भी दिए हुए हैं। और इसमें जन्म दर और मृत्यु दर है ये दोनों कहते हैं ऊंचे थे, जिससे वृद्धि दर है क्या होगी, निम्न है बनी रही, ठीक है। एक होता है आपका वृद्धि दर और एक होता है आपका विकास, ठीक है। वृद्धि दर में क्या होता है, जैसे कि मैंने कल भी बताया था, वृद्धि दर में धनात्मक भी हो सकती है और ऋणात्मक भी हो सकती है, ठीक है। कल वाला वीडियो देख लेना, उसमें मैंने बताया पूरा इसमें। और यहाँ पर मैंने कहा था जन्म दर और मृत्यु दर दोनों ऊंची थी, तो यह ऊंची क्यों रही यह पता लगा लेंगे तो हमें उत्तर है वो मिल जाएगा। तो पहला है आपका कारण है वो जानते हैं, एक तो आपका निम्न स्वास्थ्य, मतलब स्वास्थ्य सेवाएं हैं वो निम्न रही, और एक चिकित्सा सेवाएं रही वो भी निम्न, और अधिकतर लोगों की निरक्षरता, मतलब वो अनपढ़ है वो लोग हैं वो ज़्यादा रही, इस कारण है वो ये रहा। उसके बाद एक और बात कर लेते हैं, भोजन और अन्य आधारभूत आवश्यकताओं का अपर्याप्त है वितरण रहा इसमें। जनसंख्या वृद्धि के कोई 3 प्रभाव बताइए, 3 प्रभाव बताने मतलब जब जनसंख्या वृद्धि हो रही है तो क्या क्या है बढ़ेगा, तो आपको ये बताना है। एक तो बेरोजगारी बढ़ेगी, जनसंख्या वृद्धि होगी तो, ठीक है। और एक आपकी गरीबी मतलब निर्धनता है वो भी बढ़ेगी, और किसी राष्ट्र के विकास में सबसे बड़ी बाधा है वो होगी, मतलब राष्ट्र का विकास है वो नहीं होगा। आपको पता है भारत भी क्या है, विकासशील देश है, मतलब इसका विकास है वो हो रहा है, ठीक है। और भारत में भी लगातार जनसंख्या है वो वृद्धि हो रही है, ठीक है। तो इसलिए विकास में बाधा है एक प्रमुख ये जनसंख्या वृद्धि। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 11वां, निम्न स्तर वाले देशों में मानव विकास को बढ़ाने के 3 सुझाव हैं वो देने हैं, ठीक है। जैसा कि मैंने कल वाले वीडियो में भी बताया था कि मानव सूचकांक रिपोर्ट आई थी 2020 में, उसमें भारत का कौन सा स्थान है, तो भारत का 131वां स्थान है, जैसे कि मैंने बताया था, ठीक है। और कल वाले में देख लेना, नहीं देखा तो। और इसमें आपको 3 है सुझाव बताने हैं, तो ये आप बता सकते हो। अगला क्वेश्चन आपका नेक्स्ट, यदि आपको लंबी दूरी कम समय में तय करनी हो तो आप किस परिवहन साधन का चयन है वो करेंगे और क्यों, ठीक है। तो यदि हमें लंबी दूरी और कम समय में तय करनी हो तो हम वायु परिवहन का चयन करेंगे, क्योंकि वायु परिवहन है ना परिवहन का तीव्रतम साधन है, और तीव्रगामी होने के कारण लंबी दूरी की यात्रा के लिए इससे हम जल्दी है वो पहुंच सकते हैं, आपको पता है, ठीक है। और अब है नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, इसमें तो आप छाप दोगे आराम से। विशिष्ट कार्यकलापों के आधार पर पत्थरों के 2 प्रकार हैं वो बताने, तो एक आपका हो जाएगा तेल पतन हो जाएगा, और एक हो जाएगा आपका नौसेना पतन, ठीक है। तो ये आपका हो गया। अगला क्वेश्चन आपका नेक्स्ट 14 नंबर क्वेश्चन है, व्यापार संतुलन से क्या तात्पर्य है, और इसमें भी आप बता दोगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 15, नगरीय बस्तियों की कोई 2 समस्याओं के बारे में लिखना है, ठीक है। तो ये भी कर लेना। और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका अगला खंड 6 है आज का है, भारत की प्रमुख तेल एवं गैस पाइपलाइनों का वर्णन करना है आपको, ठीक है। तो ये भी आप कर लोगे आराम से, बहुत बड़ा क्वेश्चन है, ठीक है, वरना मैं आपको समझा देता। और उसके बाद है 17 नंबर है, औद्योगिक नीति 1991 के तहत लागू की गई कौन सी नीति, औद्योगिक नीति, ठीक है। और की गई उदारीकरण, निजीकरण व वैश्वीकरण की नीति का विश्लेषण है वो करना है इसमें। 3 नंबर का क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। व्यापार से क्या तात्पर्य है, ग्रामीण एवं नगरीय व्यापारिक केंद्रों में अंतर स्पष्ट करना है। और उसके बाद है खंड 2 है आ चुका आपका। अब खंड 6 है आपका समाप्त हो चुका है, खंड 2 स्टार्ट हो चुका है। इसमें क्या कह रहे हैं, निम्नलिखित प्रश्न है, आधुनिक वृहद उद्योगों की निम्नलिखित विशेषताओं की व्याख्या करनी है, कौशल का विशिष्टीकरण, यंत्रीकरण, इसके बारे में थोड़ा आपको लिखना है, व्याख्या करनी है, ठीक है। और उसके बाद थोड़े और अब 1-2 क्वेश्चन और रहे। अब नेक्स्ट है आपका तीसरा, संगठनात्मक ढांचा एवं स्त्रीकरण के बारे में भी लिखना है, अनियमित भौगोलिक वितरण, मतलब ये 4 पॉइंट है, 4 पॉइंटों के बारे में आपको समझाना है, ठीक है। यदि आपको ये ऊपर वाला नहीं आता तो आप यहाँ पर अथवा दिए हुए हैं, तो अथवा वाले जो नीचे वाले क्वेश्चन है ये भी आप कर सकते हो। इसमें क्या दिया हुआ है, उत्पाद एवं स्वामित्व के आधार पर उद्योगों के वर्गीकरण की विस्तृत व्याख्या करनी है, 4 नंबर का क्वेश्चन है। अगला आपका 20वां, निजी संसाधन साझा संपत्ति संसाधन से किस प्रकार भिन्न है, साझा संपत्ति संसाधन को विस्तार से समझाना है, ठीक है।
और ये नहीं आता आपको नीचे वाला अच्छा लग रहा है तो नीचे वाला कर लेना। अब ये प्रश्न क्या कह रहे हैं, भारत में चावल एवं गेहूं कृषि की तुलना निम्नलिखित बिंदु के आधार पर करनी है। किस किस बिंदु पर? ये तो आपको चावल और गेहूं ये दोनों कृषि होती हैं, आपको पता है, ठीक है। तो कौन कौन से बिंदु इसमें अनुकूल जलवायु है, किस प्रकार की जलवायु होनी चाहिए, विश्व के कुल उत्पादन में हिस्सेदारी है, स्थान मतलब किसका कौन सा स्थान है, भारत का कौन सा स्थान है, ठीक है, वो बताना है। और कुल कृषि भूमि का भाग है प्रति हेक्टेयर उत्पादक किस प्रकार इसका उत्पादकता होती है, ठीक है। और प्रमुख उत्पादक राज्य हैं वो भी बताने कौन कौन से सबसे ज़्यादा है, ठीक है, वो बता सकते हो। और गेहूं में सबसे ज़्यादा कौन है और चावल में कौन सा है, ठीक है, वो बता सकते हो, ठीक है। इस प्रकार अगला क्वेश्चन आपका, दिए गए भारत के मानचित्र में निम्न कोयला खानों को दर्शाना है। जरिया, तलचर, सिंगरेनी और नवेली, इनको दर्शाना है, आप दर्शा सकते हो आराम से। अगला क्वेश्चन आपका 22वां क्वेश्चन है, दिए गए विश्व के मानचित्र में निम्न विस्तृत वाणिज्य अनाज कई क्षेत्र को दर्शाने। एक उत्तरी अमेरिका के पेरेग्रिज मैदान और अर्जेंटीना के पंपाज मैदान है, ऑस्ट्रेलिया के डाउन्स मैदान है और दक्षिण अफ्रीका के वेल्डस मैदान है, ठीक है। तो यही पेपर था जो कि मैंने आपको बताया। और भी मैं आपको क्वेश्चन पेपर है इस चैनल पर आपको मिल जाएंगे, तो वीडियो देखना है आपको। डेली डेली आपको है भूगोल का पेपर है देखने को मिलेगा हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जिसने भी, चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और हर एक क्वेश्चन पेपर जो कि मैंने उसकी अलग अलग प्ले लिस्ट है वो बना दी है, प्ले लिस्ट का लिंक है वो आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो डिस्क्रिप्शन में जाकर उस प्ले लिस्ट में से जितने भी जियोग्राफी के पेपर हैं वो सारे के सारे हैं वो देख लेना। जियोग्राफी के मैंने अलग प्ले लिस्ट है वो बना दी है, ठीक है। तो बाकी अब हम इस वीडियो को ये समाप्त करते हैं। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।